इस नवरात्रि सुने माँ वैष्णो देवी के चमत्कार की सच्ची कहानी। तो इसीलिए वैष्णो देवी में हजारों लोग आते हैं अपनी मुरादें लेकर। वैष्णो देवी जहाँ ना जाने कितने भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं। हर साल यहाँ हजारों लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, वैष्णो देवी के मंदिर के पीछे एक कहानी है जिसे जानने के बाद ही समझ में आता है कि आखिरकार क्यों यहाँ हजारों भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं। नवरात्र के समय तो वैष्णो देवी के दर्शन के लिए इतनी भीड़ लगती है। आलम ये होता है कि लोग घंटों लाइन में लगकर भी उनकी एक झलक पाने को श्रद्धालु बेताब रहते हैं। कई लोगों की मन्नत यहाँ आकर पूरी हो जाती है। दोस्तों, अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। चलिए जानते हैं क्या है वैष्णो देवी के मंदिर के पीछे की कहानी। जम्मू के त्रिकुट पर्वत पर एक भव्य गुफा है और वैष्णो देवी की गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडी बनी हुई हैं। यह पिंडी देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली की हैं। भक्तों को इन्हीं 3 पिंडियों के दर्शन होते हैं। लेकिन माँ वैष्णो की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद हैं। फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। ऐसा कहा जाता है कि वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण लगभग 700 साल पहले एक ब्राह्मण पुजारी पंडित श्रीधर द्वारा कराया गया था। वह बहुत ज़्यादा गरीब थे। उनके मन में माँ वैष्णो देवी के लिए बहुत ज़्यादा भक्ति थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक दिन माँ सपने में दिखीं और कहा कि वो उनके लिए एक भंडारा कराएं। माँ वैष्णो देवी को समर्पित भंडारे के लिए एक शुभ दिन तय किया गया और श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता भी दे दिया। माँ वैष्णो देवी के इस भंडारे के लिए कुछ लोगों ने उनकी मदद की, लेकिन वो मदद उस भंडारे के लिए काफ़ी नहीं थी। जैसे जैसे भंडारे का दिन नज़दीक आता जा रहा था, ब्राह्मण की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वह बस यही सोच रहे थे कि इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसे हो पाएगा। भंडारे से एक दिन पहले ब्राह्मण एक पल के लिए भी नहीं सो पा रहे थे, यह सोचकर कि वह मेहमानों के खाने का इंतज़ाम कैसे कर पाएंगे। वह सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और ऐसे में उन्हें बस देवी माँ के किसी चमत्कार की उम्मीद थी। ब्राह्मण अपनी कुटिया के बाहर पूजा के लिए बैठ गए और दोपहर तक भंडारे के लिए मेहमान आना शुरू हो गए। सभी लोग ब्राह्मण की छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठ गए और इसके बाद भी कुटिया में जगह थी। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी आंखें खोलीं और सोचा कि वो इन सभी को भोजन कैसे करा पाएंगे। तब उन्होंने अचानक से एक छोटी सी लड़की को कुटिया से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वह सभी को भंडारा खिला रही थी और उस कन्या का नाम वैष्णवी था। भंडारे के बाद
ब्राह्मण कन्या वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, लेकिन अचानक से वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण को वैष्णवी कन्या का सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि वह माँ वैष्णो देवी थीं। कन्या के रूप में आई माता रानी ने ब्राह्मण को सनसनी गुफा के बारे में बताया। इसके बाद ब्राह्मण श्रीधर माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े। जब उन्हें वह गुफा मिली तो उन्होंने तय किया कि वह अपना सारा जीवन माँ की सेवा करेंगे। बस यही थी माँ वैष्णो देवी की कहानी। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ ऐसी ही कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन उन सभी में माँ वैष्णो देवी की बात कुछ अलग है। आज भारत हो या फिर विदेश, इस दुनिया के कोने कोने से लोग अपनी मन्नतें लेकर माँ वैष्णो देवी के धाम आते हैं और माँ वैष्णो देवी के दर्शन पाते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय माता दी।